गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भी आप सब। आज कंप्यूटर की क्लास करते हैं हम आपका, ठीक है। कंप्यूटर करवाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, क्या है कैसे क्लास चलेगी। क्या आप सभी को आवाज क्लियर आ रही है भाई? आप कमेंट करके बता दीजिए प्लीज एक बार। वॉइस क्लियर है क्या भाई? ओके, देखिए भाई, अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में सभी को, ठीक है। तो इसमें हम आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपका जनरल इंफॉर्मेशन, तो नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। क्या इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है वो जो एग्जाम में रिलेट करते हैं आपके, मतलब है तो सारा एग्जाम से रिलेटेड ही। और कंप्यूटर फीचर्स क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में रिलेट करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या, ठीक है। एक तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है भाई, देखो कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेट करना किसी भी चीज को, ठीक है। और कंप्यूटर क्या है, एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है दैट प्रोसेस, पहले तो प्रोसेस होगा, जैसे कि आपका इनपुट कोई भी डाटा डाल दिया जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट आता है, ठीक है। तो इसमें एंड स्टोर्स डाटा, डाटा को स्टोर किया जाता है और फिर उसका आउटपुट प्रिंट फॉर्म में आप देखते होगे कि उसमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा भाई इसमें क्या क्या है, कैसे चलता है कंप्यूटर का इनपुट और प्रोसेसेस एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें आपका कैसे इनपुट के रूप में आप क्या किससे इनपुट डाल सकते हो ना, अल्फाबेटिक इनपुट डालते हो, ठीक है। उसमें प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रिंट निकलता है। या फिर आपका डिजिटल कैमरा, ठीक है, उसमें कंप्यूटर होता है, उसमें एक प्रोसेस दिखा देता है स्क्रीन पे और प्रिंट आउट के माध्यम से, या आपका जो डेस्कटॉप होता है या स्क्रीन होता है, मॉनिटर होता है, उसके आपको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए भाई इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस में इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, आपको बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज पूरा का पूरा, और ये आउटपुट, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे होती है, किसमें होती है, ये सारी चीजें। हम इसमें किस किस की बात करेंगे भाई, हम इसमें बात करेंगे आपका, देखो सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, और उसके बाद डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। डाटा और इंफॉर्मेशन थोड़ा सा अंतर होता है, डाटा और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यूजफुल होते हैं, डाटा होता है कलेक्ट करना है किसी भी चीज के लिए, ठीक है। कैसे, हार्डवेयर से रिलेटेड हम क्या क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर की पाल जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, जैसे आज को जोमेटो है, ठीक है, आपकी टैली है, ये सब चीजें, एक्सेल है ना, ये सब चीजें। और डाटा को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है, कैसे इनपुट के माध्यम से डाटा डाला जाता है और किस प्रकार से स्क्रीन आउट पर दिखाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब क्या है ये डाटा, क्या है इंफॉर्मेशन, ये एक तो आप सभी को पता ही है, डेली लाइफ में आपका यूज भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू इसके बारे में, ठीक है भाई। हार्डवेयर के बारे में आप क्या क्या बोलते हैं, हार्डवेयर क्या है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, है ना, है ना। कंप्यूटर मशीन का इसमें क्या क्या होगा भाई, आपका कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, है ना, प्रिंटर होगा, हार्ड डिस्क होगा, हार्ड ड्राइव होगा, है ना, मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, ठीक है। और ये सारे क्या है आपके आपके हार्डवेयर के पार्ट है, किसके पार्ट है बेटा, ये हार्डवेयर के पार्ट है। उसके अतिरिक्त सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द प्रोग्राम, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम में आप क्या देखोगे बेटा, ये आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट है। द कंप्यूटर को चलाने के लिए, द कंप्यूटर में जो पहले इंस्टॉल किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन सॉफ्टवेयर विच इज एसेंशियल फॉर द रनिंग कंप्यूटर, इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, द कंप्यूटर ओनली is able to do any kind of the work, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, देखिए भाई ये आपके सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे आपके क्या है, हार्डवेयर। इसमें देख रहे हो आप, मॉनिटर देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हो, ये भी आउटपुट हार्डवेयर का पार्ट है, कीबोर्ड देख रहे हो, प्रिंटर देख रहे हो, ठीक है।
उसके बाद ये देखिए विंडो 7 है ना, ये आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ओएस में, ये आप जी मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, ये वर्ड का एप्लीकेशन है, ये सारा, ये आपका ब्राउजर है ना, सर्च इंजन जैसे हम क्रोम वगैरह गूगल वगैरह इसमें यूज करते हैं ना, तो ये सारी चीज है हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक पिक्चर्स फॉर्म आपको दिखाया गया है इसमें, आप देख लीजिए ये सब चीजें। उसके बाद भाई अब डाटा क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा। तो भाई अवस्थित तथ्यों का आंकड़ा है, एक तरीके से डिसऑर्गेनाइज है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा है इसको, डाटा उठा लिया कलेक्ट कर लिया अभी, ठीक है। इसको दो भाग्यों में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, डिजाइन द जनरली इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा एंड द सिंबॉलिक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में क्या होता है, द नंबर ऑफ द 9 0 to 9, न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है 0 to 9 से, ठीक है। और आपका इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक में क्या होता है, इसमें द साइन लेटर्स एंड द नंबर्स आर द यूज, है ना, जैसे पासवर्ड में ईमेल में हम यूज करते हैं इस प्रकार से डाटा, ठीक है। तो एप्लीकेशन, अच्छा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, या अच्छा ये भी आपको है ना एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे कई बार, आपका एग्जाम्पल में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपका। इसमें देखिए भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ठीक है। आप ये देखिए लाइनेक्स है या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन जीमेल है जिसमें आप काम आपको आसानी से देखो काम करने में आसानी हो, आपको डायरेक्टली मेल भेज दिया आपने, यूट्यूब पे आपने फैसिलिटीज देख रहे हो, है ना, ये क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब आप एप्लीकेशन बनाई है आपके तरफ से, ऐड करती है, हेल्प करती है, हेल्प तो दोनों ही करता है, लेकिन ये सिस्टम को चलाने के लिए होती है, ये आपके वर्क को करने के लिए होती है, ये फर्क है छोटा सा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए भाई डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, डाटा इज जो मैंने बताया था रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है भाई आपका। डाटा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है दैट नीड टू बी द प्रोसेस्ड। डाटा विद समथिंग सिंपल एंड सिंपली रैशनल, मतलब कैसे भी उठा लिया आपने। डाटा क्या होता है, आपको इकट्ठा कर, जैसे सेंसस का डाटा उठाते हैं, है ना, सेंसस का डाटा उठाते हैं वैसे। उसके बाद भाई इसमें देखो इंफॉर्मेशन क्या होती है, व्हेन द डाटा प्रोसेस्ड, जब डाटा को प्रोसेस में लाया जाता है और उसके बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और फिर वो यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। आपने कोई मान लो सेंसस का डाटा उठा लिया, आपने कलेक्ट कर लिया, है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं डाटा को इकट्ठा करने के, सैम्पलिंग, टेलीफोनिक, डोर टू डोर, है ना, उसको इकट्ठा कर लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया। अब जो ऑर्गेनाइज करने का पार्ट आ जाएगा आपका वो इंफॉर्मेटिव, कि भाई इससे यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ली थी। उसके बाद जो हमारा सीएसओ डिपार्टमेंट और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है इसको, या फिर आपने नेशनल सैंपल सर्वे देखा होगा, ऑफिस जो होता है उसमें एनएसएसओ जो होता है एनएसएस, वो क्या करता है कि भाई आपके इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाता है, उसी के हिसाब से हमारी जो पॉलिसीज बनती है, प्लानिंग बनती है, उसी के इंफॉर्मेटिव डाटा के इंफॉर्मेशन पे बनती है, ठीक है भाई। ये थोड़ा ऐसे ही कंप्यूटर का डाटा होता है, ये इसमें यूज होता है। अब देखिए भाई डेटाबेस क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ डाटा। डाटाबेस आपका एग्जाम में पूछा गया है एक बार, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया था, फुल फॉर्म डीबीएम, सॉरी भाई देखिए इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया था, डी बीएमएस क्या होता है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम, ठीक है। आपके बहुत तरीके से डाटा को संग्रहित किया जाता है, इसका कलेक्शन होता है मेनी टाइप्स ऑफ डाटा, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा इसको, ठीक है, विच ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड, ध्यान रखना जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखने थे। इन ए डिजिटल फॉर्म इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट टास्क, और इसको डिजिटल फॉर्म में ऑर्गेनाइज और स्टोर किया जाता है, ठीक है, और बहुत अलग अलग तरीके से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसी को कहते हैं कि मैनेज करना, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एक बात तो आप ये याद रखिए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है बेटा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, नॉर्मल ठीक है स्पीड,
आप कमेंट करके बता सकते हो यदि ज्यादा जल्दी है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होता है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी द मैनेज करके द डाटा को, द विच यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा एंड मैनेज एंड टू मेक चेंज इन द प्रोसेसिंग एंड कंप्लीशन दैम। उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। प्रोग्रामर क्या होता है, ठीक है, द ए पर्सन जो प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, ए पर्सन who make a program for a computer is called a programmer। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं, जो प्रोग्राम बनाता है ना, कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर। यूजर जो उसने प्रोग्राम बनाया उसको यूज करता है, जो एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है, ठीक है, आपको कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ए पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर, ठीक है, इज कॉल्ड यूजर, है ना, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसको हम यूजर बोलते हैं। फीचर्स क्या क्या है भाई, आपकी फीचर्स देख लीजिए। सबसे पहले स्पीड से काम होता है ना भाई, सबसे पहले क्या होता है, स्पीड से काम होता है इसमें, ठीक है, स्पीड से काम होता है। दूसरा भाई ऑटोमेटिक है, हमने पढ़ा था ना कंप्यूटर इज ऑटोमेटेड मशीन, तो ऑटोमेटिक काम हो जाता है इसमें। एक बार आपने डाटा डाला उसमें है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है ना, वर्सेटाइल होता है ना, वर्सेटाइल पर्सन आपको भी होना चाहिए भाई, है ना, सार्वभौमिक होना चाहिए आपको, हर क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए आज के टाइम में तो जरूर, ठीक है। एंड द हाई स्टोरेज कैपेसिटी, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें, और कंटिन्यू मतलब डिलीजेंसी होते हैं, और नो इंटेलेक्चुअल पावर, और इसकी लेकिन इसमें एक छोटा सा फीचर यह है कि इसकी कोई बौद्धिक शक्ति नहीं होती, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती। जैसा आप मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला काम करता है, जैसा आप डालोगे वैसा बाहर आएगा इसमें, ठीक है, ये जैसा आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के दोगे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में, उसी हिसाब से काम करेगा। भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, द बेसिक गोल ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेस इज, ठीक है, क्या है, कन्वर्टिंग द डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। मेन पर्पज क्या होता है, डाटा को, द बेसिक गोल क्या है अपने कंप्यूटर का, इंपॉर्टेंट फैक्ट में, द कंप्यूटर प्रोसेस इज, मतलब कंप्यूटर प्रोसेस का बेसिक गोल क्या है, कन्वर्टिंग द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन में लेके आना, नंबर एक पर। नंबर दो क्या है, द कंप्यूटर पर प्रमुख कार्य क्या है, द मेन फंक्शन क्या है, बेसिक गोल देख लिया हमने, मेन फंक्शन क्या है, एनालाइजिंग करना, ठीक है, प्रोसेसिंग करना, स्टोरिंग करना डाटा को या इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनालाइज करना, इसका मेन प्रमुख कार्य क्या है भाई, डाटा सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। उसके बाद भाई इसका डाटा अरेंज ऑन एंड द प्रेजेंट मीनिंगफुल फॉर्म, द वे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यदि किसी डाटा को अरेंजमेंट अच्छी तरीके से करिए ताकि उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल सके, ठीक है ना, यूजफुल इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो डाटा को किस प्रकार अरेंज करें, प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल वे, ताकि उसका कोई मतलब निकल सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग, द कंप्यूटर द मैनिपुलेट द डाटा व्हिच इज कॉल्ड, तो भाई जो कई बार देखो न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण, जैसे एग्जांपल फॉर द नॉन न्यूमेरिक डाटा, तो कर्मचारियों का पता एड्रेस नॉन न्यूमेरिक डाटा है ना भाई, नॉन न्यूमेरिक डाटा है, इसमें कोई नंबर नहीं होता। प्रोसेसिंग क्या होता है भाई, and the difference between the computer and the internet user and the people who are derived is called the digital device। अभी इसमें प्रोसेसिंग हो गया था हमारा, तो इसमें देखिए कि भाई द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है, क्या है, डिजिटल डिवाइस कहलाता है। इसका डिजिटल डिवाइड कैसे भाई, डिजिटल डिवाइड कैसे कहलाता है कि भाई आपने यदि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाकर ली है और या वैसे काम किया है, तो ये क्या है, डिजिटल डिफरेंस है, ठीक है। The data is a meaningless representations of the raw facts and they can be see and touch। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन रूप है जबकि इसे आप देख सकते हो और छू भी सकते हो, ठीक है। डाटा इज अ मीनिंगलेस एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रॉ फैक्ट्स एंड दैट कैन बी यूज ऑन टच, जिसको आप यूज ऑन टच भी कर सकते हो, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या होता है, आपने ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्या है,
मान लो आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और आपकी वो सुविधा बैंक में अटैच करवा दी आपने ईसीएस, तो आपका जो मंथली प्रीमियम होगा वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता रहेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जो आपकी फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से कटती रहेगी मंथली या आप जो भी ईयरली या क्वार्टरली जैसा भी, तो उसको ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये एक एग्जाम में पूछा गया था इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ईसीएस का फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। भाई ये क्वेश्चन बताइए आप सभी कमेंट करके, वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया इंस्टॉल्ड, प्लीज कमेंट करिए कहां पर। कलकत्ता में 1956 में इंस्टॉल किया गया था, कौन सा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है, HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, द कंट्रीज फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेटिक डिस्ट्रिक्ट, मलपुरम केरल में, ठीक है, मलपुरम केरला में। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई आपसे, ये एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। कंप्यूटर डे 2 दिसंबर, देखिए भाई वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है आपका, 2 दिसंबर, कौन 2 दिसंबर को। आप इस क्वेश्चन को याद करिए, इसको याद करिए, ठीक है, सबसे पहले कहां पर, बस इतना याद कर लीजिए, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई द कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं कहलाते हैं, एंड यूजर कहलाते हैं। द कंप्यूटर यूजर्स हु आर नॉट एक्सपर्ट्स इन कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, एंड यूजर। कई बार नहीं बोल देते भाई आपके बस की बात नहीं है, आप तो एंड यूजर हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नॉर्मली बातें, ये थोड़ा आप पूछ, जैसे कुछ बातें आपसे पूछ ली जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताते हैं भाई, हिस्ट्री ऑफ, सबसे पहले भाई देखो एबेकस ने क्या बनाया था, सबसे पहले एबेकस ने क्या बनाया था, प्लीज कमेंट कीजिए आपको यदि पता है तो। एबेकस ने क्या बनाया था भाई बताइए, नहीं पता क्या, किसी को भी नहीं पता, चलो ठीक है। नेपियर बोन्स, फिर स्लाइड रूल्स, इन्हें कैलकुलेटर, ठीक है, पास्कल लैंडिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद टैबलेट, उसके बाद आपका जॉर्ज लूम ने 1904 में डिफेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबलेटिकल मशीन, एबीसी, एनास ऑफ द बेरी ऑफ द कंप्यूटर 1922 में, हार्वेल मार्क, एनाइक। एक एनाइक का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एनाइक का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखिए भाई इनके बारे में देख क्या है, बेकस, अबेकस को बेबीलोनिया के प्रमुख उपकरण से विकसित किया गया था, ठीक है। दुनिया का प्राचीनतम गणना बेबीलोन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट काउंटिंग मशीन इसने बनाई थी, बेबीलोन का था ये। जॉन नेपियर, ठीक है। दूसरा देखिए भाई जॉन नेपियर को देखिए कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, ठीक है। इन्होंने एक रेक्टेंगल फॉर्म में स्क्रिप्ट में एनिमल्स बोन्स को रखा था और इस प्रकार से ये नंबर्स बनाए गए थे। तो द टेक्निक यूज फॉर द कैलकुलेशन इज कॉल्ड द रैम्बोलिजिया, मतलब ये उसके एनिमल्स के बोन के ऊपर ये नाम पड़ा था इसका, ठीक है। स्लाइड रूल क्या है, विलियम ऑर्टेड जर्मनी ने बनाया था भाई, विलियम ऑर्टेड ने बनाया था। दो विशेष प्रकार के चेन इन पट्टियों में इनको बार बार यूज किया गया था। इन द रिवर्स व्हेन द सॉरी in this there were the two special types of the mark and the script keeping the equal and slide them back and the fourth on the operation of the logarithm completed। तो इसमें logarithm आपको इनको कंप्लीट कर दिया था। ब्लेज पास्कल द ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था ब्लेज पास्कल, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आप ये प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जो फर्स्ट मशीन मैकेनिकल जो कैलकुलेटर बनाया था तो इन्होंने ब्लेज पास्कल देख लीजिए। इसमें द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ओडोमीटर एंड द क्लॉक, इन्होंने ओडोमीटर और क्लॉक को और ओनली 2 सिंबल्स का यूज किया था इन्होंने, प्लस और माइनस का, ओनली 2 सिंबल्स का यूज किया था बेटा, प्लस और माइनस का इन्होंने
प्लीज आप इसको ब्लेज पास्कल को याद रखिए, ब्लेज पास्कल को याद रखिए। और इसके बाद भाई विलियम ने क्या था, इट इज द परफॉर्म द कैलकुलेटिव बेस्ड ऑन द लॉगरिथम मेथड। आप ये लॉगरिथम मेथड देख लीजिए। जोकार्ड्स लूम्स, इसमें मैरी जोकार्ड्स ने क्या क्या था, इट इज एन निटिंग मशीन, क्या थी, एक ऐसी बुनाई मशीन थी इन विच द परफॉर्म द कार्ड्स वर द यूज्ड एंटर वेविंग डिजाइन, ठीक है, जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए गए कार्डों का उपयोग होता था। डॉट डॉट सी होती थी ऐसे, जैसे डॉट डॉट सी होती थी उसमें छिद्र, ठीक है। उसके बाद भाई द वर्ल्ड फर्स्ट मैकेनिकल लूम, ये थी भाई आपके, देख लीजिए, ये थी आपके फर्स्ट। उसके बाद भाई इसमें देखिए डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेवेज 1822 में क्या किया था भाई, दिस इज द मशीन हैड टू द सॉफ्ट गियर एंड द गियर्स एंड दिस मशीन यूज्ड टू बी द ऑन अ स्टीम, किसके ऊपर भी बनाई गई थी, तो ये मशीन के भाप से चलती थी, किससे चलती थी, भाप से चलती थी ये मशीन, ठीक है। और इन्होंने किसका यूज किया था इसमें भाई, दशमलव का यूज किया था इन्होंने, डेसिमल्स का यूज किया था। एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेवेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक बोला जाता है चार्ल्स बेवेज को, प्लीज इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था, इसको याद रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको ही बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो भाई आपका इसमें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है इसमें। मॉडर्न कंप्यूटर फॉर्मेट है ना, एक मैकेनिकल मशीन, कौन सी मशीन यूज की गई थी, मैकेनिकल मशीन। इसके 5 पार्ट थे, इनपुट इकाई था, स्टोर था, मेल था, कंट्रोल था, आउटपुट यूनिट थी इसमें, ठीक है। और इसको यूज करने वाली लेडी का नाम था लेडी एडा अगस्टा, इसको यूज करने वाली फर्स्ट नाम था इसका लेडी अगस्टा, ठीक है भाई। टैबुलेटिंग मशीन किस प्रकार से, हार्मन हॉलिस ने इसका यूज किया था, ठीक है, सॉरी बनाया था। और कैसे, संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा ही किया गया था, एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था इसमें, ठीक है। इनका यूज 1924 में नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, जो आप देखते हो ना आज IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है भाई, हो गया था। और 18 में गणना किया गया था इसमें पंच कार्ड, कागज का बना एक कार्ड होता था, इसमें 5 द्वार सिद्ध बनाकर उसमें प्रोग्राम फिट किया जाता था। तो भाई IBM देख लीजिए, IBM की शुरुआत कहां से मानी जाती है, ABC एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ ले जाते हैं, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसने बनाया था, जॉन एनाटोसॉफ्ट ने और क्लिफोर्ड बेरी ने, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ इसका फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। एनाटोमस एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर पूछा बोला जाता था। इसमें क्या, द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये ABC, फर्स्ट ऑटोमेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। हार्वर्ड मार्क द हार्वर्ड आइकन्स, ठीक है, 1944 IBM। इसमें क्या था भाई, ये दिस इज द जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड टू द वॉर एफर्ट्स ड्यूरिंग द लास्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आ गया कि मतलब हार्वर्ड मार्क कौन सा कंप्यूटर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, तो क्या बताओगे भाई, कौन सा हुआ था, क्या बताओगे, कौन सा हुआ था इसमें, हार्ड आइकन्स। और इसमें देखो डाटा इज द एंटर्ड मैनुअली, लेकिन डाटा तो एंटर किया जाता मैग्नेटिक, और इसमें इन दिस मैग्नेटिक डंप यूज्ड टू बी द स्टोरेज डंप, बहुत बड़ा था, देख रहे हो कितना। और ये डिफेंस में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसका पूछा जाता है। JP एकर्ट और जॉन मैथली ने इसको बनाया था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है ये।
इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था भाई, और ये एक्यूमुलेटर का संयोजन किया गया था, इसमें 20 का यूज किया गया था। देख लीजिए, ये पिक्चर है आपकी, इसकी पहले ऐसे होते थे भाई। ठीक है भाई, इडेस देख लीजिए, इडेस देख लीजिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मेरिस व्हीकल्स ने इसने बनाया था। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर कंप्यूटर गोइंग टू द रेगुलर सर्विस। ठीक है, और इसमें भी किसका यूज होता था, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का, लॉजिक के लिए करते थे, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था इसमें। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैक्यूम ट्यूब का कितने 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस में किया था, नाइक में किया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ईडीवैक देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। इसको बस इतना याद रख लेना आप प्लीज, इसको इतना याद रख लेना। एक ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कन्वर्टर, यूनिवैक बोला जाता है इसको। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म भी इजी सी है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। यह इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टैप का उपयोग करता है। इट इज यूज्ड द इनपुट एंड आउटपुट फॉर द ना मैग्नेटिक टैप फॉर द इनपुट और आउटपुट। ये देख लीजिए भाई, ये कंप्यूटर आपके 18,000 है कंप्यूटर का, और ये यूनिवर्सल है। माइक्रो प्रोसेसर, अब हम आज जब कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका प्रोसेसर क्या है, ये सब चीजें देखते हैं ना भाई। तो द अमेरिकन एडवर्ड द टेड होफ एंड व इंटेल ने, इन तीनों ने, अमेरिकन एडवर्ड टेड होफ और एंड इंटेल, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004, इंटेल 404004 था। इसमें उपयोग में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। इट इज द यूज लेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सब अब ये इतने जो लास्ट टाइम में आपने जो पिक्चर्स देखी बेटा, ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े, एक एक मकान जितने पूरे पूरे के कमरे से भी बड़े बड़े कंप्यूटर थे। अब माइक्रो कंप्यूटर का यूज आ गया था। ठीक है, ठीक है, दैट द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी क्लॉड शॉन को बोला जाता है, और इसमें हम माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। इट इज लेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। तो इससे पहले माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद एप्पल, एडब्ल्यूपीएल, एप्पल आपने सुना ही होगा नाम, है ना। अभी कौन है, स्टीव जॉब है ना। द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द एप्पल इज स्टीव जॉब। दुनिया का सबसे पहला, इट इज द बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट, ये प्लीज आप याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर है ये वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मतलब वाणिज्य व्यापारिक कंप्यूटर है ये। ठीक है, व्यापार, स्टीव जॉब इसके फाउंडर है। अब क्या हुआ भाई आपका,
हाँ इसमें देखिए कि 200 BC में and the Roman abacus was then developed from the device with the Babylon in the earlier। अब इसको इतना ज्यादा इसमें चार्ल्स बेबेज, ये याद रख लीजिएगा बस, चार्ल्स बेबेज वाला द डिफरेंट इंजीनियरिंग का निर्माण किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है, दुनिया का। एंड द इंग्लिश मैथमेटिक्स चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड द फर्स्ट एन ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन, ठीक है, एंड इट इज द सिंस ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। बस इसको ही याद रख लेना आप, ठीक है। द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है, अगस्ता एडा किंग, है ना, एडा लोगों, पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर एक जवार भविष्यवाणी करने के लिए टाइड के लिए किया गया था। इसका जो आविष्कार किया था इन्होंने विलियम थॉमस ने किया था। द फर्स्ट द मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर वाज टाइड प्रिडिक्टिंग द मशीन टाइम इन्वेंटेड बाय द सर विलियम थॉमस ने इनका इन्वेंट किया। एनाइक का आपको पढ़ ही चुके हैं, एनाइक 1945 में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कैलकुलेटर, ठीक है। ये देख लीजिए भाई, जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन, ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपका, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए भाई, आपको करना क्या है, सिर्फ इसका किसमें, इसको एक तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था इसमें, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी थी बेटा इसमें, हार्डवेयर, ठीक है, इसमें हार्डवेयर का यूज होता है इसमें, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज का यूज होता है, और उसके बाद उपयोग विशेषताएं और उसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज आपको कितना एग्जाम में पूछा जाता है मैं वो बता देता हूँ। एक तो फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है, 42 से 55 तक, ठीक है, किसका यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है इसमें, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी थी, मशीनरी लैंग्वेज थी, ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का मेमोरी थी इसमें, उपयोग में इसको कोई नहीं पूछा जाता, मशीन में देते हैं। इसमें कौन कौन से आते थे, एनाइक आता था, एडवैक आता था, यूनिवैक आता था। बड़ा आकार, ऊंचा दर्जा का प्रिमिटिव बंदार बहुत रहता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहां से कहां तक, 56 से 64 तक क्या यूज होता था, ये यूज होने वाला है ना, ट्रांजिस्टर यूज होता था इसमें, ट्रांजिस्टर यूज होता था, इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज थी असेंबली, उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज थी इसमें, ठीक है। और इसमें आईबीएम आता था, इसमें यूनिवैक आता था, इसका नाम भी है ये 1104, ठीक है। इसमें फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का भी यूज था। कंप्यूटर बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज, उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ थर्ड जनरेशन, ठीक है, 65 से 75 में, इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, बस इतना याद करना है। और उसके बाद आपका IBM 370 आया, इसमें टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे, बस इतना ही, ज्यादा इसको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद भाई फोर्थ जनरेशन आया, माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था आपका सर, तब VSLI सी भाषा का पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। जो लैपटॉप वगैरह है वो यहाँ पर आ चुके थे। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन व्यक्तिगत रूप से वृद्धि हो चुकी थी, IBM, एप्पल और ये सब PC आ चुके थे। कंप्यूटर नेट का विकास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का यूज होने लगा था इसमें, ग्राफिक डेटा जो आप बोल देते हो PC में, उसका यूज होने लगा था। अब फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, ULSI आ गया था, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी विशाल इसमें रहता था, इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन, और अब ये नोट बुक, पैंटन ना, सुपर कंप्यूटर, ये सब आ चुके थे इसमें। अभी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या, एक तो क्वांटम है ना, एक तो नैनो, उसके बाद क्या क्वांटम कंप्यूटर है ना, और केमिकल कंप्यूटर, और एक ये DNA। क्या है ये नैनो, क्या है क्वांटम, ये इसका बारे में बताएं। नैनो में क्या है, नैनो ट्यूब्स के प्रयोग में काफी छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर बनने के तैयार की जा रही है। द प्रिपरेशन ऑफ द बीइंग मेड टू मेक ए कंप्यूटर विद द स्मॉल एंड द ह्यूज कैपेसिटी ऑफ द नैनो ट्यूब्स एंड का डायमीटर इसका इतना रहता है भाई, ये नैनो ट्यूब देख लेना, सबसे छोटा फर्स्ट था ये कंप्यूटर,
उसके बाद भाई आपका क्वांटम क्या है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है भाई। क्वांटम क्या है, क्वांटम कंप्यूटर पदार्थ क्वांटम सिद्धांत के उपयोग पर काम करता है। एंड द क्वांटम कंप्यूटर इज यूज्ड इन द क्वांटम थ्योरी। एंड ये फिफ्थ जनरेशन में क्वांटम बिट का यूज किया गया था। एंड द फिफ्थ जनरेशन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इनटू बिट्स, है ना। और भाई आप देखोगे बिट से ही बाइट, और फिर बाइट से आपका एमबी, है ना, केबी, एमबी, है ना, जीबी, ये सब बनते हैं, टीबी, है ना, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस पद्धति का इस्तेमाल मानव मस्तिष्क पे तेज करने वाले कंप्यूटर के लिए भी किया जाता था। केमिकल कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, इसमें गणना करने के लिए अलग अलग पदार्थों का यूज किया जाता है। कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसमें इस प्रकार से यूज किया जाता था। अब इसमें देख लीजिए डीएनए क्या है, द बायो कंप्यूटर है, डीएनए से रिलेटेड कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड द बायो कंप्यूटर। एंड द डीएनए, इसमें क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल स्टेटमेंट्स वगैरह दी जाती है, डीएनए और प्रॉपर्टीज में इसका यूज होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखिए, ये आपको पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, तो आप देख लीजिए इसको कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इनके साइज के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। यदि साइज के ऊपर बात करेंगे भाई, छोटा है, बड़ा है, स्पीड है, इस प्रकार से, तो सबसे पहले माइक्रो, फिर मिनी, और फिर मिनी फ्रेम, और उसके बाद पर्सनल, और फिर सुपर। तो अभी सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सुपर कंप्यूटर चल रहा है ना। तो ये 5 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में इनका कितना है बेटा, बेसिस ऑफ साइज में कितना आता है इनका, 5 टाइप्स, ठीक है। यदि बेसिस ऑफ हम इनका पर्पस देखें तो एक जनरल पर्पस और एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक स्पेशल पर्पस, ठीक है, स्पेशल पर्पस और एक जनरल पर्पस, ये 2 टाइप के यूज होते हैं, ठीक है। ये होते हैं 3 टाइप के एप्लीकेशन, और ये एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है भाई, एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक हाइब्रिड डिजिटल होता है, इन दोनों का मिक्सअप क्या होता है, हाइब्रिड होता है, जो है पेट्रोल पंप वगैरह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर का, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड का, और उसके बाद बात करेंगे हम उसके बाद बात करेंगे हम डिजिटल का, और उसके बाद बात करेंगे हम हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया भाई, आप देख लीजिएगा इस एरर को थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए भाई आपका, हम बात करते हैं एनालॉग, यूज फॉर द एनालॉग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। बस एक दूसरे का कंपैरिजन ही करना है इसमें सभी, है ना। दिस कंप्यूटर रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज इन द नंबर्स, और इसमें टेम्परेचर, दाब, लंबाई इत्यादि, स्पीडोमीटर और माइलोमीटर इसमें एनालॉग कंप्यूटर में यूज किया जाता है। भाई डिजिटल देखिए, इसकी फास्ट ज्यादा होगी। दिस द कंप्यूटर इज द रन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, द बाइनरी सिस्टम का यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर में। आपका बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 या 1 या 1 और 0, बताइए भाई, 0 1 या 1 और 0, बताइए ऑप्शन में, आप कमेंट कीजिए भाई सभी, बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 1 या 1 0। जीरो वन, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, 0 और 1, है ना। आप ये कैलकुलेशन भी करते होगे, 1 0 1 0, इस पर नंबर बाइनरी सिस्टम, ठीक है। एंड उसके बाद देयर द स्पीड, देयर इज स्पीड इज फास्ट देन एनालॉग, ठीक है। एंड द डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड द लैपटॉप इसमें आते हैं। आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर में आपके आते हैं। इसमें स्पीडोमीटर वगैरह, ठीक है, माइलोमीटर और ये सब आता है। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, आपकी गाड़ियों में जो टायर घूमता है ना, उसकी स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का यूज होता है। इसमें थर्मामीटर का भी यूज होता है, ठीक है। और भी इसमें हाइब्रिड देख लीजिए, ठीक है, हाइब्रिड एंड दिस द हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, एनालॉग और डिजिटल का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। और उसके बाद भाई and the digital form is used for the calculation and the processing, while the analog signals used for the input। एनालॉग किसका यूज करता है
भाई डिजिटल तो किसका करता है, कैलकुलेशन करता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फास्ट करता है, और जो एनालॉग होता है व्हाइल द एनालॉग इज यूज्ड इन द इनपुट और द आउटपुट। इस तरह के कंप्यूटर प्रयोग रक्षा क्षेत्रों में, आपके अस्पताल में, विज्ञान में यहाँ पर काम होता है। दिस टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड इन द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटल साइंसेस एंड रिसर्च, डिफेंस, ठीक है। एंड ये पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा भाई नेक्स्ट, कंप्यूटर बाय द साइज, साइज के हिसाब से देख लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक, ये तो हो गया आपको वैसे माइक्रो कंप्यूटर में, है ना, ये होता है माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, वर्क स्टेशन आ जाता है, लैपटॉप आता है, नोटबुक, टेबल, पैमलेट, ठीक है, सरफेस। इसमें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, पर्सनल और ये सब चीज देख लीजिए। इसमें हम माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर बात करेंगे अभी। फर्स्ट डेवलपमेंट आईबीएम ने करा था भाई, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का यूज किसने किया, वो बनाया था भाई आईबीएम ने, है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था। उसके बाद भाई द इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया था। भाई ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, छोटे हुए तरीके से शॉर्ट एंड फास्टर होते हैं, ठीक है। इसमें अदर नेम है द कंप्यूटर एंड द चिप, एग्जांपल वर्तमान में लैपटॉप, इसका द प्रेजेंटेशन यूज इन लैपटॉप, ये लैपटॉप में आपका क्या माइक्रो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। इसके द पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे हम, तो इसमें पीसी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, एडवर्ड एंड फादर बोला जाता है इसको, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को फादर बोला जाता है इसका पीसी का, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर डबल ये इतना इतना आपको याद नहीं रखना भाई, आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, जिसपे मैंने मार्क करा वो सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं आएगा, ठीक है, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। भाई सिंगल यूजर प्रॉपर्टी है, सेम मल्टीटास्किंग है, ऑटोमेटिक है भाई, ठीक है। मैं तो आईबीएम, डेल, एचसीएल ये सब चीजों इनका यूज करते हैं, ठीक है। नोटबुक आप देखोगे या फिर लैपटॉप छोटे आकार के होते हैं, एडम आसमरबर्न ने इनको डेवलप किया था, विकास किया था एडम आसमरबर्न 1991 में। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप यूज डेली यूज में आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसमें एक मुंह तोड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर की, ठीक है, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और इन सब चीजों का यूज किया जाता है। हाउस एंड द फोल्डेबल, मतलब सीधी बात है कि हाउसेस है तो फोल्डेबल एंड टच स्क्रीन, डीवीडी, आजकल तो ये डीवीडी और ये नहीं मिलता, ठीक है, पेन ड्राइव का जमाना आ गया है, इस वजह से लैपटॉप लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज द चार्जेबल बैटरी, ठीक है, ये चार्जेबल बैटरी से रिलेटेड है, तो ना लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया था इसमें, लिथियम आयन बैटरी यूज्ड इन द लैपटॉप, प्लीज इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पॉमटॉप या पामटॉप क्या होता है भाई, यह एक पोर्टेबल पर्सनल लैपटॉप है, देयर साइज इज स्मॉलर देन लैपटॉप, बिल्कुल ऐसे जैसे हम टैब में ऐसे नोटबुक तरीके से ऐसे बंद करके नहीं ले जाते, एंड इट इज द वॉइस यूज्ड टू द इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड ऑफ द इनपुट, एंड इट इज द हैंडेबल ऑपरेटिंग ऑप्शन, आप ये देख सकते हो, ठीक है, आप ये देख सकते हो। आजकल तो इस प्रकार से मोबाइल भी आ रहे हैं, आजकल तो इस प्रकार से आपके मोबाइल भी आ रहे हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है भाई, यह शक्तिशाली कंप्यूटर है जिसका प्रोसेसिंग क्षमता दूसरे से पीसी से काफी अधिक होता है, द मोर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें द यूज मोर इन द इंजीनियरिंग, टेक्निकल एंड ग्राफिक वर्कर्स के लिए ये यूज होता है, इंजीनियरिंग के लिए, ग्राफिक वर्क, बड़ी बड़ी मशीनें देखते होंगे आप, ठीक है, वहां पर प्रिंट जो होता है इस तरह के का यूज किया जाता है। अभी नोटबुक क्या होता है, लैपटॉप की तो होता है, नोटबुक इज द नेचर ऑफ द वर्जन ऑफ द लैपटॉप, मिनिएचर ऑफ वर्जन ऑफ द लैपटॉप, ये नोटबुक की तो है आपकी, ठीक है।
और इसके मॉनिटर की स्क्रीन का जो साइज है वो 12 से 15 इंच तक होता है। इस थोड़ा सा ये ध्यान रखें। भाई नेटबुक क्या होता है? ठीक है, नेटबुक इज द कंप्यूटर द मेनली और डिजाइन यूज टू द इंटरनेट। नेट बुक ही बोला इन्होंने, एसोसिएटेड विद द फैसिलिटी टू मूविंग स्टेट। आपने देखा होगा एक छोटी सी चिप आपको लेकर लगा कर दे, उसमें लगा दिया जाता है और आपको उसमें लैपटॉप में कनेक्ट करके आप कहीं ना भी लेके जा सकते हो इंटरनेट का यूज करके। इसको बोलते थे क्या बोलते थे, मुझे याद है, मोर इंटेंशन, वो जियो 5 बोलते हैं उसको शायद, अभी जियो ने निकाला था ऐसा ही। इट इज गिवन द नेटवर्क स्पीड एंड प्रोसेसिंग स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद भाई मिनी कंप्यूटर क्या होता है? एंड दे आर द स्मॉलर साइज इन द मेन फ्रॉम कंप्यूटर एंड द लार्जर देन द माइक्रो। माइक्रो से बड़ा और मिनी फ्रेम से छोटा रहता है। इसका डिजिटल एंड कॉर्पोरेशन होता है और इससे अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसको बस कंपेयर करना। उपयोग ऑफिस अनुसंधान रिसर्च के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखिए भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर आप, ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर आप, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर देख लीजिए। इन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर द मेन कंप्यूटर इज ए प्लेस्ड एज ए सेंट्रल लोकेशन, a central location that store all the data and the instruction, that store all the data and instruction. thumb table, ये इसमें क्या है, यूजर कनेक्ट टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर वाया डम थर्बल and access to the central database processing। इसको मतलब ये एक तरीके से ये मान लो जो इसका प्रयोग जो मेन फ्रेम कंप्यूटर को जोड़ता है और डेटाबेस में प्रयोग अधिक क्षमता से इसका यूज होता है। उपयोग में मेन फ्रेम कंप्यूटर कहां पर होता है भाई? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनियों में, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, रिसर्च और इत्यादि में इनका यूज होता है। मिनी कंप्यूटर देखिए भाई, इसके आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा, माइक्रो से बड़ा होता है, ठीक है। एंड आविष्कारक कौन थे? ये मतलब इसका थोड़ा कंपैरिजन देखना इससे ज्यादा और कुछ। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो गया था आपका। सुपर कंप्यूटर, भाई सुपर कंप्यूटर क्या है? द कंप्यूटर विद एन एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग पावर एंड द ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल मल्टी यूजर। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड की गणना होती है। फ्लो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड, प्लीज आप फ्लोप्स को याद रख, इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, आप इसको याद कर लीजिए। इसमें देखिए भाई, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। क्रे रिसर्च कंपनी को सबसे पहले, यूएसए की एक कंपनी थी उसको जाता है भाई, ठीक है, यूएसए की एक कंपनी थी उसको जाता है। उसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर, ये देख रहे हो आपका सुपर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक योगदान के लिए ये किसमें समय कैरी को इसको कहा जाता था, इसकी इसी इसको जन्मदाता भी कहा जाता था। और ये बता रखा है इनकी रैंक वगैरह, गीगा क्या है, टेरा, पेटा, एक्सा, जेक्स्टा, जोटा, और इनको आप कर सकते हो, ठीक है।
भाई परफॉर्मेंस ऑफ द, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, ये थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में है। भारत में देख लीजिए आपका, भारत में सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में सुपर कंप्यूटर द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर द विजय इनको जाता है, विजय पी पाटकर को जाता है, विजय पी पाटकर को जाता है। आप इसको याद रखिएगा। फर्स्ट कौन सा था भाई? परम था, सबसे पहला कौन सा था? परम 8000, परम 8000 आप याद रख लीजिएगा प्लीज, ये आपको आता ही आता है एग्जाम पे, है ना। जुलाई 1999 में भाई ये सी डैक ने बनाया था भाई, ये सी डैक ने, पुणे का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है भाई, ठीक है, पुणे में, आप याद रखना ये सी डैक, ठीक है। उसके बाद आदित्य, ठीक है, फिर विक्रम, फिर परमपदम, फिर परम युवा, फिर अनुपम, प्रत्युष, मिहिर, और सबसे तेज है परम सिद्धि एआई, अभी परम सिद्धि एआई। इसके अलावा भी यदि कोई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो भाई, मैं अपडेट कर दूंगा उसमें, ठीक है। यदि अभी इसके अलावा भी कोई है तो परम युवा 2, ठीक है, परम युवा 2, ये देख लीजिए भाई, इसका लिस्ट आपका, प्रत्युष, ठीक है, कैरी, कैरी सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल साइट पर बना हुआ है ये सब। आप सिर्फ इनको याद रख लीजिए। ये सुपर कंप्यूटर, कई बार क्या होता है कि आपका ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अभी, थोड़ा सा देख लीजिए कंप्यूटर का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या होता है। कंप्यूटर स्ट्रक्चर या कंप्यूटर का पार्ट, ठीक है, इसमें एक इनपुट डिवाइस होती है आपका, आउटपुट, और सीपीयू कैसे काम करता है उसके बारे में। एक तो सीयू होता है इसमें, ठीक है, ये एक एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, ठीक है, और एक मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है। आप कैसे काम करता है इनपुट आउटपुट से एक प्रोसेसिंग में, ये सारा प्रोसेसर है, ये जहां पर आपको दिखाया जा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये पूरा, ये स्टोरेज को रखता है पूरा, देखें, और ये आउटपुट प्रोसेसिंग कौन कौन सा, एक ही आउटपुट है, ये स्पीकर आउटपुट है आपका, प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है, ये, और इनपुट में क्या क्या होता है ये, ठीक है, ये सेनस माउस, ठीक है, ये सब कीबोर्ड आपका इनपुट। इनपुट यूनिट देखिए भाई, इनपुट यूनिट देखिए, इसमें क्या है भाई, इट इज एन इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू द इनपुट एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पीसी, ठीक है, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पीसी में। इसमें एक विद्युत यांत्रिक है जो कंप्यूटर के किसी भी तरह के निर्देशों को इनपुट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट आप देखते हो, ठीक है, और उसमें बार बार इन सभी चीजों का यूज भी करते हो। भाई उसमें क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू बी द इनपुट एंड एनी काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द पीसी। कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा इनपुट कराया जाता है तब इनमें इनपुट डिवाइस में का मदद लिया जाता है, और ये किस में भाई किस फॉर्म में इनपुट करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है, ठीक है, उसको फिर कन्वर्ट करके आपको आउटपुट जब करता है तो ये आपका अल्फाबेटिक या जो भी इस लैंग्वेज में आपको इसमें स्टोर होती है उसमें आपको आउटपुट दिखा देता है। तो इसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इसका हम क्या होते हैं, सारे हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। आप इस सभी को पता है भाई, आज के लिए सभी बेसिक सी चीजें हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आउटपुट में क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डिस्प्ले द रिजल्ट बाय द कंप्यूटर, ठीक, आउटपुट यूनिट इज कन्वर्ट द रिजल्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द बाइनरी फॉर्मेट, है ना, दैट इज अवेलेबल एंड द यूजर कन्वर्टिंग इनटू द लैंग्वेज दैट अंडरस्टैंडेबल टू अस। भाई लैंग्वेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा। इसमें क्या मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। आप ये भी सॉरी इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सीपीयू का मेन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको सबको आती भी होंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा भाई जिसने पहले कभी नहीं किया होगा उसके लिए। द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इट इज द कंट्रोल डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, इसमें और जिसमें द सीपीयू इज द एक्चुअली कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, सीपीयू इज द कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है इसमें, ऑल चिप, है ना, आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर, इसी को ही आपको क्या बोलते हैं
जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज होता है इसी को ही हम चिप बोल देते हैं, सीपीयू की इस प्रकार से, ठीक है। और यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, इट इज द प्रोसेसर इंस्टॉल्ड ऑन। तो इंटीग्रेटेड जो चिप लगाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो लगाया जाता है वो एक मदरबोर्ड का एक पार्ट है, उसमें ऐसे ऐसे चिप वगैरह, चिप का सेट है जो है उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, मदरबोर्ड बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई सीपीयू के मुख्य कार्य, द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयूज क्या है, एक तो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, सेट ऑफ सीक्वेंस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। उसके बाद कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द वेरियस कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंट्रोल भी करता है और डायरेक्टिंग भी करता है। कंट्रोल का मतलब भाई कोई इधर उधर डाटा ना जाए, और डायरेक्टिंग मतलब इनको भी कैसे कौन सी डायरेक्शन में कौन सा डाटा जाएगा, ये डायरेक्टिंग मतलब एक तरीके से कम्युनिकेट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कोऑर्डिनेशन भी बनाता है। बस ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक दो लाइन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कई बार इसमें ये। उसके बाद देख लीजिए भाई, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 गुना में भी बांटा जा सकता है, ठीक है। आपका एक तो एएलयू मैंने बताया था, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, कैन बी द मेन द हार्डवेयर पॉइंट ऑफ द, एक तो एएलयू, फिर दूसरा सीयू और एक मेमोरी यूनिट आपका, एक आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है भाई। इसमें देखिए सबसे पहले देख लीजिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिक से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी का काम होता है। इसमें होने वाली सारी क्रियाएं बाइनरी फॉर्म में होती है। किस फॉर्म मेथड से की जाती, ऑल एक्शन इज डन बाय द बाइनरी मेथड। और भाई सारी का इनपुट जो भी हम डालते हैं वो किस में लेता है, बाइनरी फॉर्म में लेता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, है ना, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। अब किसी भी तरह के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इट इज द issues the appropriate instruction and the all other parts of the components ensure that the observation by the any such of the command। तो भाई इसी किसी भी कमांड को उसको कंट्रोल करता है, द फेच द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड स्टोरेज देम तो इंस्टेंटली, ये मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उसे तत्कालीन रूप से स्टोर करने का काम भी किसका होता है भाई, कंट्रोल यूनिट का। तो ये ध्यान रख लेगा, ये लाइन आपको ध्यान रखिए, फेचेस द डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरीज एंड स्टोर देम इन द इंस्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद भाई मेमोरी यूनिट का क्या काम है, द मेमोरी यूनिट टू स्टोर द ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शन कमिंग इन द कंप्यूटर। भाई जितने भी मेमोरी इज यूज्ड टू द स्टोर ऑल द डाटा, सभी डाटा को स्टोर करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन कमिंग इन द कंप्यूटर में, हम सभी को स्टोर करने का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट हैज द टू पार्ट्स, मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है। देखिएगा भाई एक बार आप ये प्लीज आप पिक लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। ये आपको आप इसकी पिक लेना चाहते हो तो प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब भाई देखिए तो प्राइमरी मेमोरी में क्या है, एक तो नॉन वॉयलेट मेमोरी होती है, ठीक है, जो बदलती नहीं है ना, जो माने वोलेटाइल में होती है, नॉन वोलेटाइल में होती है।
वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बदल जाती है और एक ये बदलते नहीं है, ठीक है। जैसे ये परमानेंट मेमोरी रहती है आपकी, है ना, रीड ओनली मेमोरी, है ना, प्रोग्राम में रीड मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम में रीड मेमोरी, इस प्रकार से। लेकिन ये बदल जाती है, ये जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी स्टैटिक रैंडम से डायनामिक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस, मैग्नेटिक टैप जो अभी आपका यूज नहीं हो रहा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क होती है सारी की सारी, ठीक है। इसमें जैसे फ्लोपी डिस्क आपका हार्ड डिस्क, जो आपका आप अभी भी यूज करते हो हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। देखो फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल पूछा गया था, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल पूछा गया था, फ्लैश मेमोरी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस में फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी होती है। और मेमोरी कार्ड जो हम यूज करते हैं, ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में आता है। लेकिन आता कौन सा है, सेकेंडरी स्टोरेज, आप ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लैश मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद मेमोरी कार्ड। अभी सीक्वेंस देखिएगा इसकी, कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। एक तो भाई मेमोरी को दो आधार पर डिवाइड किया जाता है, मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू बेसिस। एक तो स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, एंड इट इज डिस्प्ले द साइज ऑफ द मेमोरी एंड द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन बी मेजर्ड इन द बाइट, सॉरी बिट एंड बाइट के फॉर्म में, है ना, बिट एंड बाइट के फॉर्म में। और उसी के बाद भाई एक्सेस टाइम, यह वह समय अंतराल होता है जो किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेजने पर रिस्पॉन्स करने में पाथ में लगने का टाइम होता है। जैसे जैसे ही हमने डाटा इनपुट किया, ठीक है, ये जो प्रोसेसिंग होती है जब आउटपुट निकलता है, तो ये बीच का जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एक्सेस टाइम बोलते हैं, ठीक है। और ये किस स्पीड से करेगा, दिस द शॉर्टर एंड द एक्सेस टाइम तो द हायर द मेमोरी स्पीड। तो इसका मतलब क्या, कई बार हम ये नहीं बोल देते कि भाई सिस्टम में कि भाई ये कंप्यूटर तो बहुत फास्ट चलता है ना, बहुत फास्ट चलता है, तो इसकी मेमोरी काफी हाई है, ठीक है। इस प्रकार से हम मेमोरी अपने पीसी में भी बढ़वाते हैं ताकि वो स्लो ना पड़े कंप्यूटर। तो देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे रजिस्टर होते हैं, वहां से कैश मेमोरी में डाटा चला जाता है। स्पीड देखो सबसे फास्ट कैश में करता है, ओपन तुरंत खोल देगा किसी चीज को, वो कैश मेमोरी। जैसे मेमोरी कार्ड में आप तुरंत ओपन कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये साइज मैनी और मैग्नेटिक डिस्क और ये मैग्नेटिक टैप में चला जाता है। उसके बाद भाई आप देख लीजिएगा, एक बिट फुल फॉर्म द बाइनरी डिजिट, ठीक है, बिट क्या है ना, बिट द बाइनरी डिजिट होता है 0 to 1। ध्यान रखिए ये नंबर, सॉरी इसमें नहीं, 0 to 1। आपको कई बार ऑप्शन में ऐसे भी दे देता है 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 भी करके दे देता है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए। एक ये निबल का बहुत पूछा जाता है भाई, एक निबल में कितने बिट होती हैं, प्लीज इसको आप याद रखिएगा। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक निबल में कितना बिट होता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। तो आप याद, ये 4 बिट होता है इसमें, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको याद रखिएगा बहुत ज्यादा बार, ठीक है। एक बाइट में, और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है। फिर एक केबी में आपका 1024 बाइट, और ऐसे ही एक एमबी में 1024 केबी, जीबी में 1024 बिट, टीबी में 1000 जीबी, और फिर पीबी में पेटाबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। ये सारी चीजें चलती रहती है। आप ये देख लीजिएगा टेबल, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद भी हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, क्या है काम इसका, कैसे काम करती है, ठीक है। एज द मेमोरी दैट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम द फर्स्ट यूज टू परफॉर्म इन द वर्किंग इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने कार्य को करने के लिए जिस मेमोरी का सबसे पहले यूज किया जाता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है जब, तो फर्स्ट यूजिंग परफॉर्म इज टू कॉल द प्राइमरी मेमोरी, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज यूज्ड इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग टाइम के लिए यूज होता है। इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, ध्यान रखिए प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी। द मेमोरी साइज इज लिमिटेड बट द स्पीड इज वेरी फास्ट,
इसकी जो साइज है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, फिर इसका साइज होता है। द लार्जर द साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज द कंप्यूटर द फास्टर द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो रैम, और इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड। और भाई ये वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चेंजेबल होती रहती है लेकिन ये चेंजेबल नहीं होती, इसको ध्यान रखिएगा। ये वोलेटाइल होती है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक चिप की तरह होती है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, ये द मेमोरी इज लाइक टू द मेड ऑन द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। प्लीज आप इसको याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी को आप किससे बनी होती है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद भाई यह है मेमोरी अस्थाई या वोलेटाइल होती है। मैंने बताया था ना भाई, ये राम कैसी मेमोरी होती है भाई, राम वोलेटाइल है। ठीक है, राम आपका वोलेटाइल मेमोरी में आता है। ठीक है, ये राम नहीं बोल रहा है तो ये रैम। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि राम हर जगह विद्वान होते हैं, चेंज होते रहते हैं, आते जाते रहते। ठीक है, उसके बाद भाई यह अस्थाई वोलेटाइल मेमोरी होती है, दिस मेमोरी इज द टेम्परेरी वोलेटाइल इन द नेचर। ठीक है, और द डाटा इज रिटन इन द रैम और द लोस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। तो भाई डाटा है वो जब लोस्ट हो जाता है, ठीक है, जब व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन। देखो, और ये क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, ये पूछा गया है एक दो बार कि कौन सी मेमोरी, ऐसा पूछा गया है जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो कौन सी मेमोरी लोस्ट नहीं होती। तो यदि नहीं होती तो ये रीड ओनली मेमोरी नहीं होती, लेकिन राम है वो हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड द, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है भाई, मैं आपको शॉर्टकट कीज करवा दूंगा। हाँ, सारी शॉर्टकट कीज करवा दूंगा आप, A to Z। ठीक है, हाँ, शॉर्टकट भी कीज पूछ सकते हैं भाई, कई बार पूछ लिया जाता है अलाइनमेंट का, सेंटर का, या बोल्ड का, इटैलिक का, वर्ड्स में रिलेटेड काफी है ना, तो ये मैं शॉर्टकट कीज करवा दूंगा, अंडरलाइन वो सब चीज। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट ये सब चीज करवा दूंगा, सिलेक्ट ऑल और ये सब चीज, सेव एज ये सब। तो भाई इसमें क्या है, रैम में क्या होता है, डाटा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, रीड या राइट दोनों ऑपरेशन किया जाता है। डाटा कैन आल्सो बी राइट एंड द आल्सो कैन बी राइट, लिख भी सकते हैं इसमें, एंड रिटर्न भी, रीड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें रीड ओनली मेमोरी तो क्या होता है, उसको तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं, है ना। ये डायनामिक और स्टैटिक, आप ये एस रैम पूछ ले जाता है, डी रैम पूछ ले जाता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसका ये इतना ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, है ना, कैपेसिटर डो नोट यूज और इस प्रकार से ये तो नहीं पूछेगा आपको, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, रीड ओनली मेमोरी देख लीजिए इसमें। ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होती है। अदर रीड ओनली मेमोरी द परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है, ये बदलते नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि वी कैन ओनली द रीड, न तो इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ओनली रीड प्लीज। और ये कंप्यूटर बनाने से पहले इसमें जो प्रोग्राम डाले जाते हैं उसी टाइम में इसको लिख दिया जाता है, बाद में इसमें लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो लेकिन रैम में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें रोम में नहीं लिखा जाता। इट इन द प्रोग्राम्स एंड द डाटा इज द स्टोर इन द बट कैन नॉट बी राइट, स्टोर किया जा सकता है लेकिन इसको, और ये जब जैसे ही शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर, ये लॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, और ये एट द टाइम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द, ये कब से कब डाल दिया जाता है, जब इसके क्रिएशन के टाइम पे ही रोम मेमोरी एंड द प्रोग्राम इज स्टोर्ड एंड विच इज नोन एज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये एग्जाम में तो उसमें, एंड दिस दैट रिटर्न रोम, ठीक है, डाटा रिटर्न एंड नोट लॉस्ट इन इवन आफ्टर द कंप्यूटर पावर स्विच ऑफ, जब कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ये शट डाउन कर दिया जाता है, तो ये आपका लॉस्ट नहीं होते इसमें,
द मास रीड ओनली मेमोरी एमरोम, आप एम से याद रख लेना, पी से प्रोग्रामेबल याद रख लेना, ई से इरेजेबल एंड प्रोग्रामर याद रख लेना, ई से इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन मेरे शायद लगभग जब मैं पहले बता दूं, जब मैं पहले डिपार्टमेंट में था एक में, ठीक है, तो उसमें जब मैं एग्जाम दिया था तो इसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक ठीक है। उसके बाद भाई पीरो मेमोरी में केवल एक बार प्रयोग लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, प्रोग्रामेबल। ठीक है, प्रोग्रामेबल एक बार लिखाया जा सकता है, मिटाया नहीं सकता। इरेजेबल प्रोग्राम बोला ही हुआ है, पूर्णतः सूर्य से निकलना वाले पैराग्राफ से 40 मिनट तक डिस्क पर रखा जाता है। ये सब चीजें आप देख लेना इसमें। ठीक है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS भी बोल देते हैं। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है भाई, इट इज नॉट एन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन हैविंग द परमानेंट मेमोरी, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता, ध्यान रखना, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता, ये अलग से ऐड की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट के लिए कंपलसरी नहीं है ये, है ना। एंड इज द हैविंग द परमानेंट मेमोरी एंड इट हैज एन हाई स्टोरेज कैपेसिटी बट स्लो डाटा एक्सेस स्पीड, इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ऑटोमेटिक सी बात है, जहां स्टोरेज हाई होगा तो वो। एंड द एक्सटर्नल ऑक्सिलरी बैकअप मेमोरी, आप देखते होगे भाई, आप पेन ड्राइव वगैरह लगाकर भी आप यूज करते हो उस पर। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है मैग्नेटिक टैप, ऑप्टिकल डिस्क एंड सॉलिड स्टेटस डिस्क इसमें यूज होता है। ठीक है, और ये देखो फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क, जीपीएस, सीडी ड्राइव, सीडीआर, डीवीडी, ये स्टोरेज टैप, माइक्रो ड्राइवर, माइक्रो मेमोरी कार्ड, और ये सब चीजें क्या है, पीसी कार्ड, ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे बेटा क्या है आपके सेकेंडरी डिवाइस है, बाद में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क है ना, फ्लॉपी, आपका फ्लॉपी का साइज पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, प्लीज आप याद रखिएगा, फ्लॉपी का साइज पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर द स्मॉल प्रोग्राम। ठीक है, इट इज मेड द प्लास्टिक शीट इज कॉल्ड द मेलियर एंड विच इन द मैग्नेटिक मिनरल बोथ साइड। ठीक है, इसका साइज पूछ लिया जाता है प्लीज, माइक्रो फ्लॉपी का साइज पूछा गया था एग्जाम में, माइक्रो फ्लॉपी का साइज पूछा गया था कि भाई 3.5 इंच होता है इसका। ठीक है, 3.5 इंच होता है, स्टोरेज कैपेसिटी 2.8 mm। ठीक है, 2.8 mm सॉरी 8 MB होता है। ठीक है, इसमें 3.5 इसका साइज होता है। ठीक है, इंच, और 2.88 या 88 MB होता है। हार्ड डिस्क देख लीजिए, एंड इट इज द सेकेंडरी मेमोरी एंड द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। और ये टाइप्स के किस टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक टाइप के होता है। IBM कंपनी ने बनाया था जिसको स्टोरेज में 5 MB थी। ठीक है, इसको सबसे पहला हार्ड डिस्क किसने बनाया था भाई, IBM ने बनाया था। ठीक है, और सबसे पहला प्रोसेसर किसने बनाया था, कमेंट करके बता दीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ इतने। सबसे पहला प्रोसेसर, ठीक है, कमेंट कीजिएगा प्लीज। उसके बाद भाई ये डिस्क जितनी स्पीड से घूमते हैं उतनी ही तेजी से इसका डाटा स्टोर होता है। इसमें रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है, RPM होता है इसमें। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। हाँ जी बिल्कुल, आंसर ठीक है भाई आपका, विपिन जी इंटेल ने बनाया था। ठीक है, तो भाई सेकेंडरी मेमोरीज में स्टोरेज की क्षमता कितने तो होती है भाई, 16 TB तक होती है। द प्राइमरी स्टोरेज में यहाँ पर कितनी होती है बेटा, 32 GB तक होती है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, 16 GB और 32 GB वाला। और RPM आपका फुल फॉर्म देखना, रिवोल्यूशन द पर मिनट। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क के प्रकार कौन से होता है, पैटा होता है, तो ये फुल फॉर्म सेटा पैटा, ये याद रख लेना। ठीक है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड द सेटा द सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। प्लीज ये प्लीज आप ये, और एक SSD आजकल आप देख रहे होगे, SSD का यूज होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज होता है। SSD आप बोल देते हैं भाई, पहले हार्ड डिस्क वगैरह होता है, अभी हार्ड डिस्क में भी किसका यूज करने लग गए हम, SSD का यूज करने लगे, ताकि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो रुके ना, फास्ट बनी रहे। ठीक है, उसके बाद भी कंप्यूटर में डाटा के स्टोरेज करने के लिए फाइल सिस्टम, द फाइल प्रोग्राम सिस्टम कौन कौन सी हैं, हाँ ये भाई ये याद रख लेना प्लीज, ये याद रख लेना, इनको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। फैट फाइल एलोकेशन टेबल, इसी के ऊपर मेमोरी कार्ड ये सॉरी पेन ड्राइव वगैरह यूज होते हैं। ठीक है, ये फाइल एलोकेशन सिस्टम,
जो आपका कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए जो फाइल सिस्टम है वो इस प्रकार से, फाइल सिस्टम प्लीज आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है प्लीज, ठीक है। एक तो फैट को याद रख लीजिए, फाइल एलोकेशन टेबल होती है, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और एक्सटेंबल फाइल एलोकेशन टेबल, जो आपका पेन ड्राइव वगैरह होता है ये इसमें यूज होता है, ठीक है। ये मैक्स और भी डाटा चित्र में कहाँ, this is the second part of the system is called the file allocation table, and the very important because the complete the record which is the located in the data is stored in the file allocation table itself। और इसी इसमें भी आप देख रहे होंगे ये सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, भाई कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिस्क, बीआरडी डिस्क, और ये सारी चीजें हम आपको अभी अभी आगे करवा दें, इतनी क्लास यही रखें आज के। हाँ जी, अच्छा, तो भाई ये हम आपको कल करवा देंगे लगभग, ठीक है। कंप्यूटर का और शॉर्टकट कीज भी जो आप बोल रहे हो वो कल करवा देंगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है भाई, आप अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास हम कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है भाई। और किसी को कोई भाई कल मैं प्रोवाइड करवा देना, हाँ जी शिखर जी, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे।